कैसे हैं आप लोग। आई जस्ट वेकअप और आज मैंने सोचा रमज़ान ट्रांसमिशन का व्लॉग किया जाए। तो कैसे होता है, क्या होता है, कितनी भाग दौड़ होती है और किस तरह से चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं। सबकी जो जॉब्स होती हैं वो मुश्किल होती हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग्स पे और घर और जो जो टेंशनें होती हैं उनको कैप्चर करेंगे आप। तो स्टे विद मी। और यहाँ मैंने कमरा समेटने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और रूम को क्लीन करने के बाद कमिंग रिकॉर्डिंग को प्लान करना और रफ़ एंड टफ ढीले ढाले कपड़ों में, क्योंकि इतनी गर्मी है और आई थिंक सबकी हालतें बुरी हो रही होती हैं। रोज़ा भी, फिर शेड्यूल भी आउट हुआ होता है आपका, और खाने पीने का, सोने का। यहाँ पे मैंने प्रीवियस डे की जो मेरा थे कपड़े उनको और पब्लिक डिमांड पे मैंने मशवरा किया कि आज क्या पहनना चाहिए, और जो बताया वो पहन लिया। बाकी जो लास्ट डे की रिकॉर्डिंग के मेरे कपड़े थे वो मैंने क्लीन अप किए, उन्हें समेटा, और बहुत अच्छा एक मेरी जर्नी रही। डिज़ाइनर्स बहुत अच्छे मिल गए थे, कोऑपरेटिव थे, कपड़े बहुत अच्छे मिल गए थे, तो आई एम वेरी कंफर्टेबल एंड सेटिस्फाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैंने इसको, क्योंकि अमानत है, तो जल्दी जल्दी फटाफट इनको रखा। और यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ, किचन समेटा, यहाँ किचन समेटा। और आपको पता है कि जैसे कि आपको मेरी हालत से लग रहा होगा कि बस देयर इज़ नो टाइम, कि आप बस होता ही है कि घर में आप बिल्कुल इजी और बिल्कुल खुले डुले आराम से जो कपड़े आपको बड़े रिलैक्स कर रहे होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, वो आप पहनकर बस घर के काम कर रहे होते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली आपको काम भी करना होता है, शेड्यूल भी, टाइमिंग भी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप मैनेज कर रहे होते हैं साथ ही साथ। और आई थिंक सबकी जॉब में इतना ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो बाकी है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड ने तो हम सब के चीज़ों को बड़ा डिस्टर्ब रखा था। किचन को समेटने के बाद, यानी क्लीन करने के बाद, बस मैंने रात के लिए यानी सहरी के लिए मैंने सबसे पहले सालन चढ़ाया, और जो कि मैंने बनाई थी चिकन हांडी, और बहुत अच्छी बनी थी। और रेसिपी में कोशिश करूँगी कि आपको उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो दे दूँ। यहाँ पे आलू पील किए मैंने पकोड़ों के लिए, और अब मैं दोबारा कमरे में आ गई हूँ। ये मेरे पास ईदी के एनवलप्स थे, इसमें मैं अपने जो हमारे लोअर स्टाफ होता है, क्योंकि सेकंड लास्ट डे था मेरी रिकॉर्डिंग का ख़त्म होने का, पूरे महीने हमने रिकॉर्डिंग की है, तो मेरा दिल था कि मैं उनको ईदी दूँ। और जो हमारा वहाँ पे सारे पियोन और सारे मेकअप आर्टिस्ट वगैरह थे, उनके लिए मैंने ईदी के एनवलप्स बनाए, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उनको रिकॉर्ड करूँ, और छोटी सी चीज़ थी, टोकन था, और बस देते हुए बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, क्योंकि शायद वो एक अच्छा फ़ील कर रहे थे। तो बस ये रेडी हो गए मेरे एनवलप्स, और उसके बाद मैंने इनको बैग में रख लिया। अब यहाँ पे मैं आई हूँ अफ्तार की तैयारी के लिए, और जो कि बहुत पसंदीदा एक ठंडा ठंडा सा होता है, जिसके बाद मेरा गला भी काफ़ी ख़राब हो रहा था रिकॉर्डिंग में, वो है दूध रूह अफ़ज़ा। और सॉरी, दूध रूह अफ़ज़ा बना के मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि थोड़ा सा और ठंडा हो जाए। और इसको जो है यहाँ मैंने चाय के लिए, क्योंकि ये सारे काम मैं पहले कर लेती हूँ, मुझे चाय जो है वो मैं अफ्तार से पहले ही बना लेती हूँ, ताकि आपको अफ्तार के बाद आपका क्लीन बिल्कुल किचन हो, आपको कोई चीज़ मैसअप ना हो रही हो आपके लिए। और नॉर्मल डेज़ में भी अगर आपको मुझे काम पे नहीं जाना है, तब भी मैं कोशिश करती हूँ कि अफ्तार के बाद मेरा किचन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो, उससे पहले सारा काम कर लूँ। अब जनाब यहाँ पे मैंने दही बल्ले बनाए थे, जो कि मैंने दही फेंटनी शुरू कर दी थी। टाइम नहीं था कि मैं मतलब मैं दही नॉर्मली खुद जमाती हूँ, होममेड दही होती है, और लेकिन टाइम ना होने की वजह से ये मुझे मार्केट की दही लेनी पड़ी, और उसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया। और जो बल्ले बनाए थे उनको मैंने पानी में डिप कर दिया था, ताकि वो थोड़े से स्वेल अप हो जाए, वो पानी सोख कर लें। इंशाल्लाह कभी हुआ तो उसकी रेसिपी भी, क्योंकि मैं दाल के बल्ले बनाती हूँ, वो बहुत मज़े के बनते हैं, तो कोशिश रहती है कि रमज़ानों में वही बनाऊँ। यहाँ पे मैंने इसको स्क्वीज़ करके दही में डाल दिया। दही में मैंने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ नमक हल्का सा डाल के, और मैंने ये रेडी कर लिया। अब मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है, और मैं यहाँ पे आलू के पकोड़े बना रही हूँ, जो कि मेरे ख़्याल से हर दूसरे घर में बनते हैं। और फ्राई आइटम खा लेते हैं, कभी नहीं खाते, ऑल्टरनेट, क्योंकि हम लोग अफ्तारी ही करते हैं, खाना नहीं खाते। और जिस दिन अगर खाना खा रहे हो तो उस दिन अफ्तारी नहीं करते, लेकिन कोशिश ये होती है कि हम सिर्फ अफ्तारी ही करें, खाना ना खाएं, क्योंकि खाना तो नॉर्मली हम रेगुलर डेज़ में खा ही लेते हैं, लेकिन अफ्तारी की जो चीज़ें होती हैं वो आप रेगुलर नहीं खाते। तो इसलिए अफ्तार बस ये है कि आप देख के करें क्या चीज़ करें, लेकिन बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होकर ना करें, क्योंकि साल में एक दफ़ा रमज़ान आता है, और अफ्तार और सहरी जो है वो बहुत कम
आपको मिलती है। तो यहाँ बस ये मेरी तैयारी हो रही थी उसके अफ्तार के लिए। पकोड़े डन हो गए और ओके जी, फेस बहुत ऑयली हुआ है और मैं अब जा रही हूँ शावर लेने। शावर लेने के बाद मैं आऊँगी, असर की नमाज़ का वक्त हो गया है और मैं नमाज़ पढ़ूँगी। फिर जो है हम अफ्तारी करेंगे इंशाल्लाह ताला। और घर में ढीले ढाले कपड़े पहन के आपका दिल चाहता है बस, क्योंकि गर्मी इतनी है और काम आपको करने होते हैं। तो शूट पे तो ऑलरेडी आप इतनी तैयार होते हैं कि आपका दिल नहीं होता कि घर में बस रफ एंड टफ रहो। तो बस मैं जा रही हूँ गोइंग फॉर शावर और फिर आपसे मिलते हैं अफ्तार पे। और ये रही हमारी अफ्तारी। और अफ्तार में हम कोशिश करते हैं कि फ्लोर पे बैठ के करें, डाइनिंग टेबल पे ना करें। तो ये छोटी सी अफ्तारी थी जो बड़ी मज़े की होती है और पेट बिल्कुल मतलब हल्का रहता है, ज़्यादा आप हैवी नहीं रहते। उसके बाद गाड़ी आ गई और मैंने जल्दी जल्दी सबको खुदाफिज़ किया। ये तकरीबन 7:50 हो रहे थे, 7:50 पे मेरी गाड़ी आ गई। उन्होंने मुझे पिकअप किया और पिकअप करने के बाद मेरे बाद 2 लोगों को और लेना था। उनका छोटा सा मैंने इंटरव्यू लेने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मुझे आप पहले ये बताओ ये कौन सी जगह है और यहाँ के खाने की जगह है बताओ, क्योंकि माशाल्लाह तुम्हें बहुत पता है। ये है कॉलेज का इलाका। हाँ, और यहाँ पे तकरीबन हर ठेले के लिए आइटम बहुत मशहूर है और होटल लगी। तुमने हमें बर्गर खिलाया था अभी 2 मिनट पहले मैं तुम्हें बता रही थी। हाँ कि गोला गंडा खाते हैं। तो हाँ। गोला गंडा मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो शायद तुमने पूरे कराची में कहीं नहीं खाओगे। बड़ा स्पेशल बनता है, उसके काजू किशमिश बादाम। ओह माय गॉड, तो वो महंगा भी होता होगा? नहीं महंगा नहीं है, 100 रुपीज़ का है वो 1 गिलास। और जो लकड़ी वाला गोला है हम नॉर्मली जो खाते हैं तो उसमें ज़रा सा हम उसको टच करते हैं और उसकी बर्फ आ जाती है। हाँ। लेकिन इसकी खासियत ये है कि अंदर तक उसका जो फिनिशिंग होता है वो तो तकलीफ होगा, लास्ट जो कहते हैं लास्ट बाइट तक हमें मजा देता है। क्या आपने उसकी प्रमोशन की है? और नाम क्या है, नाम क्या है उसका? नाइट गोला। नाइट गोला। औरंगी नाइट गोला। अरे क्या बात है। हाँ, और जो कल मैंने आपको बर्गर खिलाया था हाँ, वो बहुत सस्ता सा बर्गर था, 50 रुपये का था। लेकिन वो बहुत बाखुलूस बर्गर था उसमें दूध। हाँ लेकिन बस मैंने स्पाइसी करवा दिया था। हाँ, और बट अच्छा था। बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है, मार्केट की आइटम बहुत अच्छी मिलती है। और तुम कल कोई बिरयानी का भी बता रही थी कि अब्बा कौन? बिरयानी वो नहीं अब्बा बिरयानी। हाँ, अब्बा बिरयानी है, नमान बिरयानी है और कराची बिरयानी है यहाँ पर और बहुत सारी। अब्बा बिरयानी ट्राई करनी चाहिए ना। सही है। ये कोरंगी 5 नंबर है, राइट? कोरंगी 4 नंबर की बता रही हूँ। कोरंगी ना 4 नंबर, ठीक अब है। हम बहुत आगे आ गए, कोरंगी 2.5 नंबर की तरफ आ गए। और कोरंगी 2.5 नंबर पे हम जब जाते हैं तो यहाँ पे जहांजेब का हलीम बहुत मशहूर है। सब खाए हुए? सब सब सब। आपके साथ बहुत मज़ा आया इतने दिनों में और आपको भी यकीनन आया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं। नहीं, और डीके मतलब दरख्शान खान खानम, मैं तो खान तक नाम याद करना, अनाउंस भी करने से लोगों ने। नो डाउट यार, लेकिन अच्छा सफ़र रहा, मज़ा आया और नोक झोंक भी रही, मज़ा भी आया, सीखने को भी मिला, संभलने को भी मिला और यही ज़िंदगी है। क्या पता फिर कहाँ आगे कब किस उसमें मुलाकात हो रही है। आपने क्या सीखा? मैंने बहुत ही कम रिसोर्सेज में बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना सीखा। हाँ, कम तो नहीं, जीरो ही कह लो। ज़ीरो रिसोर्स। जीरो रिसोर्सेज। चलें, विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। आपके साथ हमें मुझे बहुत फाइनली वी आर ऑन स्पॉट। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हमारा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कितना हो गई टेस्टिंग? हैप्पी बर्थडे, उठ जाओ। सो जाओ सो जाओ सो जाओ। उड़ गए मासूम फूलदार भाई। फूलों वाले। ये हमारा मेकअप रूम। मैं सारी वो दोबारा चला गया। आजा बिलाल। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? खूबसूरत इंसान। हाँ जी,
अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मुझे खूबसूरत बनाने में आपका हाथ है अल्लाह ताला के बाद। और आपको कैसा लगा ये 22 दिन ट्रांसमिशन करके हमारे साथ? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और अब 22 दिन के बाद जब ये ट्रांसमिशन एंडिंग हो रही है ना, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैं बोर हो जाऊंगा। अब जो बाकी के दिन है ना बड़ी मुश्किल से गुजरेंगे। रमज़ान में यही सहारा था कि इवनिंग ट्रांसमिशन बड़ी मुश्किल से मिलती है, जो मुझे मिली हुई थी। अच्छा देखिए, अकेला बंदा इतने सारे लोगों को तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। कितने मेहमान आए हमारे, कितने लोग आए और सबको आपने मैनेज किया। मुझे तो खैर बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत खूबसूरत आपने दिखाया मुझे, और बहुत शुक्रिया आपका क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली हमारी मुलाकात थी और पहली दफ़ा हमने काम किया और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप आज भी जो मेरा मेकअप कर रहे हैं जी, वो हमेशा की तरह अच्छा ही कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और आज आप ब्लैक सूट के साथ कर रहे हैं तो हम वो रिकॉर्ड करेंगे। ब्लैक और ऑरेंज के साथ आपका मेकअप होगा। अब देखते हैं हम क्या करते हैं। ठीक आमिर भाई है, डन हो गया। जिंदाबाद। इंशाल्लाह ताला आप लोग देखें, हम लोग मेकअप स्टार्ट करते हैं। रेडी? बिल्कुल रेडी। और खास तौर पर मास्क लगा के करते हैं क्योंकि कोरोना की वजह से। अच्छा, ये पता है सबने नोटिस किया कि वाकई कितने अप्रिशिएट किया। 2-3 लोगों ने बुलाया था मेकअप आर्टिस्ट करने के लिए, खुद लगा था। जी जी, हाँ दिया हाँ दिया ये कहना पड़ता है क्योंकि ये चुपता है ना। जी हाँ, हमको पिक करना है। आप इसको बता दीजिएगा मेकअप। ये वाला बेस लगा दूँ पर 36 से हमने स्टार्ट किया क्योंकि जो डार्क सर्कल वगैरह था, ऐसे तो आपके कम है लेकिन इससे हम छुपा लेकिन है तो। बहुत। हाँ, ये लाइट का चलते हैं। वैसे भी आपको इतनी बेस की ज़रूरत नहीं है, लाइट ही हम लोग लगा। हाँ, तो हम टिकटॉक की एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगे, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो। एक सेकेंड, ट्रांसफॉर्मेशन 5 सेकेंड। खुद ही कर लिया जिसकी जरूरत ही बड़ी। आई थिंक सही है। डन हो गया। ठीक है, हाँ। अब मैं जरा चेंज करूँ। अब ये भी हम स्टॉप। अब लिपस्टिक जो है वो एमी खुद लगाती हैं और मस्कारा भी खुद लगाती हैं।
ये मुझे बहुत आसानी है, जब से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ मुझे ये बहुत आसानी है कि लिपस्टिक और मस्कारा एमी खुद लगाती है। तो ये आई मेकअप मेरा कंप्लीट हो गया, बाकी की चीज़ें एमी आपको दिखाते हैं कैसे करें। आप मेरा हेयर स्ट्रेट दें आमिर भाई। हेयर पे क्या करेंगे? हेयर आज हम क्या करें, आज आप बताएं जल्दी से, आप बताती हमेशा आप क्या करता हूँ। फ्रंट वो करके ना, हाँ पार्टीशन करके हाँ। और फिर ब्रेड कर ब्रेड कर देता हूँ आज। कल हमने अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये रेडी हो गई हैं? मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और आप लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ। ये बताएं, आप इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, कैसा रहा रौनक रमज़ान का सफ़र? बहुत अच्छा रहा? बहुत अच्छा लगा आपके साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सब एक घरेलू माहौल की तरह था, ऐसे ही था। लग नहीं रहा था कि कोई मतलब बैंक का या मतलब होता है ना, बिल्कुल अपनापन तरह से बिल्कुल काम ऐसे ही था और मुझे भी ऐसे ही लगा। सबसे बड़ी बात है आप लोगों ने इज्जत दी, जो कि बड़ी मुश्किल होती है किसी को भी देना और किसी के लिए भी उसको रखना। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं, अल्लाह करे कि आपके रिस्क में इजाफा हो तो हम भी मिलें फिर आपसे। आपके इसमें भी चाह रहे हैं कि आप आ जाए, मॉर्निंग शो देखें। हाँ फ़हीम के साथ। और ये हमारे खूबसूरत से भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये वो इंसान है जो अगर ना आए तो हम कपड़े नहीं चेंज कर सकते, हम पानी नहीं पी सकते। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं कैसा रहा रौनक के रमज़ान? बहुत ज़बरदस्त रहा और इतना मुझे मज़ा आया आपके साथ काम करने का और बड़ा इंजॉय किया आपके साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप ना होते तो हम प्यासे मर जाते। नहीं ऐसा बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इंशाल्लाह सेट पे मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैसी हो बहन? तस्वीरें खिंचवा रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस आदमी। ओह माय गॉड, मिस्टीरियस तो नहीं हो? बहुत बेबुला मजाक में मुझे नहीं पसंद। ये जो ऐसे अंदाज में आप बैठेंगे, ये मेरा बहुत 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 पाला वाला भाई है, जिसने मुझे डांट डांट के समझाया भी और मोहब्बत से समझाया। गुदी गुदी हो गया कोशिश कर रहा हूँ मैं कि कुछ आज नया पोस्ट कर सकूँ मैं। कुछ। हाँ हो गया। एक जैसी 150 तस्वीरें ना लगा दूँ। मैं मौलाना साहब, आखिरी दो शोज रह गए हैं अब हमारे। एग्जैक्टली मैं मौलाना साहब को बुलाऊं नए पोस्ट के लिए? मौलाना साहब अंदर से आएगा पोस्ट। ये है हमारी रौनक के रमज़ान की टीम और सारे के सारे बहुत ज़बरदस्त, ये खूबसूरत टीम है हमारी। और ये लास्ट हमारा आज का दिन है जो हम यहाँ स्पेंड कर रहे हैं और होपफुली ये भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे है अबरार भाई। अबरार भाई कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगा जज़ाकल्लाह आपके साथ काम करके। आपको मज़ा आया? अल्लाह ताला ने चाहे इंशाल्लाह हम दोबारा काम करेंगे और बहुत सारा काम करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। आ रही हूँ भाई, आप बताएं कैसा लगा आपको सबके साथ काम करके? अच्छा लगा? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हमारे ऑडियो वाले भाई हैं, ऑडियो वाले भाई, आपको कैसा लगा हम सबके साथ काम करके? बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। आज सेकंड क्लास गए तो हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
और ये भी हमारे भाई जिन्होंने मेरे साथ बहुत सारी पिक्चर्स खिंचवाई हैं। इधर है, क्या नाम है? मैं नाम ही भूल। हाँ इजाज़ भाई। क्या मेरा यार, आप कैसी आप भी आए ना ताहिर भाई। ये खाने की जिम्मेदारी इन्होंने हमें खिलाया है। हमारे रोज़े के बाद जो हम इधर आते थे तो इनकी जिम्मेदारी और इनकी बेगम की जिम्मेदारी बहुत अच्छा खिलाया। अल्लाह ताला इनको बहुत अता करे। कैसा लगा ताहिर भाई आपको हमारे साथ? बहुत अच्छा महसूस किया। दिल ये चाह नहीं रहा कि ख़त्म हो, प्रोग्राम चलता रहे, लेकिन अच्छा वाकई रोज़ की नोक झोंक के अलावा भी वो एक सिलसिला है, वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। वो घर में भी होंगे तो भी चले। ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम। ये रौनकें हैं इस रौनक रमज़ान की। ऐसे ही है ना, ऐसे ही मज़ा आया। तो दिल में बात तो रही होगी, मुंह पे कह देंगे। अच्छा आज में नहीं करते। दिल के आप बड़े ज़्यादा बड़ा बीमारी है। हाँ बीमारी है। मेरा बहुत छोटा सा मासूमाना सा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, वाकई बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला हम सबके रिस्क में इजाफा करे। और ये है मेरा पार्टनर, ओ माय पार्टनर। और आज हम सेम कलर है। जी जी एक्सक्यूज जनाब अली। सब पूछ लिए, बस कल ईदी का लिफाफा आ जाना चाहिए। हाँ टाइम पे। और मैं तो छोटी हूँ, मुझे तो मिलना चाहिए। एड्डी तो छोटी। हाँ और क्या, मैं तो छोटी हूँ। हाँ हाँ मैं सेट की मुन्नी हूँ। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी बहुत शुक्रिया। नहीं थैंक यू सो मच। आप इतने पेशेंस के साथ आपने इतना कुछ, आप पहले दिन जैसे आई हैं उसके बाद आपने इतना इम्प्रूव किया माशाल्लाह। और आई होप कि आपको आपके आने वाले करियर में बहुत हेल्प करेगा इंशाल्लाह। तो गुड लक फॉर यू। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम मिलेंगे भी, हम काम भी करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। इतना क्यों किया तुमने मेरे साथ? मतलब डांट के सिखाया और कोनों में ले जा ऐसे नहीं, ऐसे करना, ऐसे नहीं, ऐसे ही करते हो। क्योंकि देखिए ये शो हमारा था और हम इसका फेस थे, तो अगर हम ही बुरा करेंगे तो फिर हाँ ये मेरा भाई इसलिए ज़रूरी कितना है। मासूम लग रहा है ना, ये मासूम ही है, इसे पता ही नहीं है दुनिया का ना। ऐसे ज़रा वो प्लीज़ एक मेरी रिक्वेस्ट पे। नहीं ऐसा कुछ नहीं। जल्दी शो शुरू करें यार। रज़िया अभी तो कुंडों में फंस जाएगी, अभी फंस जाएगी। शुरू करो। अभी फंसने वाली है रज़िया, अभी मौलाना साहब आने वाले हैं। ये बहुत प्यारा इंसान है, बहुत प्यारा। अल्लाह ताला इसको बहुत सेहत दे और तरक्की दे। मारने का जो मजा है मैं जाने नहीं दे अच्छा चूंकि सर ये आपकी फरमाइश पर बना है तो मैं चाहूँगा कि समझाने में कितना पूरी नहीं करवाया। 3:45 हो रहे हैं और रास्ते की वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मेरा मोबाइल डेड हो गया था और ये रही मेरी पोर्टेबल। और रास्ते से मैंने कॉल कर दी थी इनको और वो सो रहे थे और फिर दरवाज़ा खोला गया, उठा आ गई मैं। अब मैं फटाफट से सेहरी बनाती हूँ और सालन बना के गई थी और मैं चेंज करके और फटाफट सेहरी का टाइम नहीं है, मैं चेंज करके और फिर सेहरी की तरफ जाना है। और दोबारा से एक बार फिर मैं किचन में आ गई हूँ और आटा पहले से निकाल दिया था ताकि उसकी थोड़ी ठंडक ख़त्म हो जाए। और फटाफट पराठों की तैयारी है और चिकन हांडी के साथ पराठे, चाय और पानी। ये सेहरी है हमारी। हाँ और दही भी, ये हमारी सेहरी होती है। और सेहरी रमज़ान के टाइमिंग में थोड़ा सा अवॉइड किया करें डाइट को। बस हाँ कोशिश किया करें कि हेल्दी फूड खाएँ, फ्राइंग आइटम्स या कोई ऐसी चीज़ें, मैदे की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। आई थिंक आई एम श्योर तमाम ख़वातीन जो होती हैं, जो बाहर काम भी करती हैं और फैमिली को भी देख रही होती हैं, उनका इसी तरह हैक्टिक शेड्यूल होता है। और अच्छा है कि हैक्टिक हो, पॉजिटिव हो तो आपको मज़ा आता है काम करने में। लेकिन प्लीज़ किसी भी जॉब को बहुत ईजी मत समझा करें। बहुत जल्दी से हम किसी भी काम के लिए रिमार्क्स पास कर देते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। कोशिश किया करें कि उसके पॉजिटिव एलिमेंट्स देखें, उसके पॉजिटिव साइड्स देखें।
यहाँ पे मैंने फटाफट से रोटियाँ बेलनी पराठे बेलने शुरू कर दिए हैं, जो कि चकोर पराठे मैं बना रही हूँ इसके साथ, क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट था, वरना आप इसके साथ एंजॉय कर सकते हैं जो लेयर वाले पराठे होते हैं वो भी। तो यहाँ मैंने जिस तरह के आपको बताया था कि सेहरी और अफ्तारी की कोशिश ये होती है कि फ़्लोर पे बैठ के करें, और अच्छा लगता है। इसके लिए कोई ख़ास बात नहीं है, सिर्फ ये कि अच्छा लगता है। तो सारी फैमिली जो है वो फ्लोर पे बैठती है, हम दस्तरखान लगा लेते हैं और फिर हम अपना अफ्तार और सेहरी एंजॉय करते हैं। मेकअप मैंने रिमूव नहीं किया, मेकअप रिमूव भी मैं आपके सामने ही करूँगी, इस वीडियो में बताऊँगी कि किस तरह मेकअप मैं रिमूव करती हूँ। बस टाइम की कमी की वजह से फटाफट आके मैंने बस पराठे बनाने शुरू कर दिए। और ये वो सालन है, मज़ेदार सा चिकन हांडी जो मैंने बनाई थी दोपहर में, और उसके बाद फिर हमने इस पर बैठ के इंजॉय किया और सबको बहुत अच्छा लगा था। और फिर हमने खाया और पूरे दिन का बस क्या किया, कैसे किया, किस तरह किया और कितना टाइम रह गया है, यही चल रहा था। तो पूरा रमज़ान कैसे गया कुछ पता नहीं चला काम की भाग दौड़ में। और अच्छा है, क्योंकि लास्ट ईयर तो कोरोना ने इतना डिस्टर्ब किया हुआ था कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। यहाँ पे हमने चाय के साथ अपनी चिकन हांडी इंजॉय कर रहे हैं और उसके बाद फिर मैं मेकअप रिमूव करूँगी, फजर की नमाज़ पढ़ूँगी और फिर जाके कहीं बैठ। ये मैं सेहरी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह हमने, और अज़ान भी हो गई है। उसके बाद यहाँ मेकअप रिमूव कर रही हूँ मैं। मेकअप पहले क्लेंजर नहीं, कोशिश किया करें इसको आप वाइप से क्लीन कर लें, या इसके लिए आप गार्नियर का जो मेकअप रिमूवर आता है वाटर बेस्ड, वो आप यूज़ कर लें, क्योंकि इतनी हैवी लेयर होती है स्किन को हमारी, इतनी डैमेज। आप मेरे बालों का हाल देख सकते हैं कितने पतले हो गए आयरन करवा के। और हमारे लिए तो क्योंकि रेगुलर बेसिस पे मेकअप हो रहा होता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जितना मैक्सिमम क्लिनजिंग कर सकें। और हालत इतनी टाइट हो रही होती है कि बस आपको ये होता है कि जल्दी जल्दी करके, और फिर क्योंकि इस वक्त सुबह के कोई 6 बजने शुरू हो गए थे, आई थिंक 6 बज गए थे, ख़ासा मटेरियल निकला है फेस से। और उसके बाद अब मैंने क्लिनजिंग की है, सिर्फ मैं चली गई हूँ, क्लिनजिंग की है, हल्का सा फेस को गीला करके। कोई भी क्लिनजर आपके पास हो, बस मेक श्योर कि अच्छे से फेस से जितनी भी आप बेसिस निकाल सके निकाल लें। तो बस ये क्लिनजर मैंने क्लिनजिंग कर ली, फेस वॉश कर लिया और उसके बाद रोज़ वाटर का स्प्रे किया, ऐसा लगा जान आ गई। अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, और नमाज के बाद फिर मैं बकिया अपनी वीडियो बनाऊँगी और बताऊँगी। ये फेस वॉश हो गया, फेस में से बड़ा सारा सामान निकल गया है, और वो नमाज भी पढ़ ली हमने, और ये मुशक्क़त का पानी निकल गया, मुशक्क़त। और उसके बाद अब ये आखिरी चीज़ जो मुंह पे जा रही है, उसके बाद मैं सुबह जो है वो छोटी और गोरी हो जाऊंगी। तो ये नाइट मास्क, स्लीपिंग मास्क, और इसको मैं लगा के और फिर मैं सोऊंगी और फिर खूबसूरत हो जाऊंगी। यहाँ से सफ़र शुरू हुआ था और हम आ गए हैं अपनी आरामगाह की तरफ, और अच्छा लगा, मज़ा आया। मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह अपना वर्क ब्लॉग बनाया है, और होपफुली आप लोगों को भी अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो। और अब आई थिंक कोई 6:30 बज रहे हैं। एंड कल कोशिश करूँगी, कल एक छोटे छोटे से चंक्स लेने के लिए अपने डायरेक्टर साहब से आपको मिलवाऊँगी, अपने ड्राइवर साहब से आपको मिलवाऊँगी, अपने प्रोजेक्ट हेड से आपको मिलवाऊँगी। तो होपफुली गुड नाइट। Ramzan
अली भाई ये है। कैसा लगा आपको? के रमज़ान बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी जर्नी एमी के साथ, पूरी टीम के साथ, और बड़ा मज़ा आया। यकीनन आप लोग टीवी पे भी देख रहे होंगे और आप लोगों ने तारीफ की, उसको अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दी हमारे शो को। ये वो शख्स है जिन्होंने हम सबको पिरो के रखा था, और ये वो धागा है जिनकी वजह से आज हमें बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक्स फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस शो। लवली एक्सपीरियंस टू वर्क विद यू, टेक केयर। हाँ हाँ बिल्कुल। ये मेरे बहुत प्यारे से भाई हैं रियाज भाई, जो मुझे पिक करने आते थे। कैसे रियाज भाई आप? रियाज भाई कैसे लगा रमजान ट्रांसमिशन करने में? मजा आया? कोई गलती कोई गलती हुई तो नहीं बहुत अच्छे थे। अरे नहीं, आप अच्छे चल नहीं सके। नहीं अल्लाह ताला आपके रिस्क में और आपके घर वालों के रिस्क में बहुत इजाफा करे। मुझे बहुत अच्छा लगा रियाज भाई आपके साथ आना जाना सफ़र करना, बहुत शुक्रिया। हम पार्टी नहीं कर रहे हैं, हम शूटिंग कर रहे हैं। काम कर